अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप ईमानदारी से देना। मैं चाहता हूं कि आप के आसपास या इस पूरे दुनिया में कहीं से भी आप मुझे ढूंढ करके एक ऐसा व्यक्ति ला दो जो अपने जीवन में असफल होना चाहता है, जो सफल होना नहीं चाहता। कोई ऐसा छात्र ढूंढकर आप ला दो जो फेल होना चाहता है, पास होना नहीं चाहता। आप ला सकते हो? बिल्कुल नहीं लाओगे। कहां से लेकर आओगे? ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो अपनी जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ चाहता हो। हर कोई चाहता है उसके साथ अच्छा ही हो, लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। अगर आप यह सोचते हैं कि आपके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होगा, तो या तो आप नासमझ हैं और या तो बेवकूफ हैं। यह कटु सत्य है। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में कभी कुछ गड़बड़ हो ही ना। चाहे फिजिकल लेवल पे, चाहे रिलेशनशिप के लेवल पे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम कभी चाहते नहीं हैं, कभी सोच भी नहीं पाते हैं, वो चीजें हो जाती हैं। और इन सब का प्रभाव मेंटल लेवल पे पड़ता है। और सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए जो प्रयास होता है, जो ईमानदारी से प्रयास की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं से कमी आ जाती है। जिस शिद्दत के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है, जिस एकाग्रता के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है, हम उस एकाग्रता के साथ काम नहीं कर पाते। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलने लगती है और कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं। अब इस अवसर पर क्या करना चाहिए? जब आपका मन शांत नहीं हो, आप एकाग्र न हो पा रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? चलो मैं एक कहानी सुनाता हूं, एक लड़के की कहानी। पढ़ने में काफी होशियार था, अच्छा था, सभी इस बात को मानते थे। उसके पेरेंट्स भी मानते थे, उसके टीचर्स भी मानते थे, उसके फ्रेंड्स भी मानते थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण उसका मन विचलित हो गया और पढ़ाई पर वह ध्यान नहीं दे रहा था। उसके पेरेंट्स को भी ऐसा लगा कि अभी ये ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। और कोई और समझे या ना समझे, टीचर तो समझ ही जाते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। वो आपसे कहें या ना कहें, लेकिन अगर कोई टीचर है, कोई सच में टीचर है, तो आपको समझ जाएगा। अगर आप उसके स्टूडेंट हो तो आपको देखकर समझ जाएगा कि आप सच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो उसके टीचर ने पूछा उससे कि क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। बोला हाँ सर, सही बात है, मैं परेशान हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ। बोले कि अच्छा ठीक है, इस पर बातें करेंगे। तुम ऐसा करना कि कल मेरे घर पे आना, ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं, शाम में आना। बोला ठीक है सर, ओके, आते हैं। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह छात्र पहुंचा उनके घर पर। सर ने कहा चलो बैठो, काफी गर्मी है, अभी पानी में पिलाता हूँ, नींबू पानी पियोगे? ठीक है, नींबू का शरबत में पिलाता हूँ तुमको। लड़के ने कहा सर वैसा कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, पी लेते हैं। अब सर ने क्या किया कि शरबत लेकर के आए और उसमें आवश्यकता से अधिक उन्होंने नमक डाल दिया, लड़के को दिया। लड़के ने एक घूंट पिया, मुंह कड़वा सा बनाया। जब ज्यादा नमक होगी तो स्वाभाविक सी बात है, टेस्ट तो थोड़ा सा बुरा लगेगा ही लगेगा। सर ने पूछा क्या हुआ? सर इसमें नमक कुछ ज्यादा लग रहा है। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, चलो इसको फेंक देते हैं और दूसरी शरबत में बना कर लाता हूँ। लड़के को थोड़ा सा बुरा लगा कि अभी हमारे टीचर मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तो लड़के ने कहा कि सर इसको फेंकने की जरूरत नहीं है, इसको फेंकेंगे क्यों, इसमें 2 चम्मच और चीनी ले लेते हैं, इसका टेस्ट बदल जाएगा। नमक ज्यादा हुआ है ना, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी और पानी मिला लेते हैं, थोड़ा सा और चीनी मिला लेते हैं, तो अभी इसको फेंकेंगे भी नहीं और इसका टेस्ट भी सही हो जाएगा। सर ने कहा बस यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूं। तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ बुरी हो गई है, अगर कुछ कड़वाहट आ गई है, तो उसको दुरुस्त करने का यही एक तरीका है कि अच्छी चीजें और ले लो, अपने लाइफ में अच्छी बातें और लाओ, ताकि बुरी बातें जो हो जाए वो मिनिमाइज हो जाए। अगर लाइफ में कुछ बुरी चीजें हो गई हैं और वह आप पर अगर प्रभाव डाल रही हैं, तो उसको दूर करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक उपाय है कि अपनी लाइफ को और अच्छा करो। अपने जिंदगी में कुछ और अच्छी चीजें आप ला सकते हो तो उसको लेकर के आओ।
और जो बुरी चीजें हैं उसको मिनिमाइज करो, वह अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगी। दूसरा कोई विकल्प है नहीं। जो बातें गुजर चुकी हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, उसको अब भूतकाल में जाकर, पास्ट में जाकर के सुधारा तो नहीं जा सकता है। अब हमें अपने वर्तमान को सुधारना है, हमें और अच्छी चीजें करनी है। जितना बेहतर से बेहतर मैं कर सकता हूं अपने जिंदगी में, उसको मुझे करना है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई भी है, अगर मुझसे कुछ ऐसा हुआ है या किसी और के गलती का प्रभाव मुझ पे पड़ा हो, किसी ने मेरे साथ गलत किया हो या मैंने खुद गलत किया हो, और किसी भी कारण से मेरी जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत उथल पुथल आई हो, मेरा मन निराश हुआ हो, तो उसको दूर करने का उपाय मेरे पास क्या है कि मैं आज से कुछ और अच्छा करूंगा, कुछ और बेहतर करूंगा, कुछ ऐसी चीजें करूंगा जो मेरे लक्ष्य के लिए होगी, जो मेरे टारगेट के लिए होगी। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दूंगा, मैं थोड़ा और फिजिकल एक्सरसाइज करूंगा। यानी जो मैं बेहतर कर सकता हूं, अपने बेहतर बेहतर कामों का मैं लिस्ट बनाऊंगा और उनको मैं करूंगा। जीवन में जो बहुत सारी चीजें जब अच्छी होने लगेंगी, तो जो बुरी चीजें हो चुकी हैं वह खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएंगी और धीरे धीरे मन भी मेरा अच्छा होगा, सकारात्मक सोचने लगेंगे हम। जो मन विचलित हो गया था अब एकाग्र होना शुरू होगा, और धीरे धीरे जब मन अच्छा होता है तो सारी चीजें खुद ब खुद अच्छी होने लगती हैं। तो आज का जो यह सेशन था, यह बिल्कुल आपको मन को एकाग्र करने के लिए है। जीवन में आप बिल्कुल अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छे से रहो, और जो कुछ गुजर गया है, बीत गई सो बात गई, कहा जाता है ना, बीत गई सो बात गई। तो उसको हम लोग सोच करके नहीं चल सकते हैं। और ऐसा अगर सोचे कि हमारे जीवन में कभी भी अच्छा ही होगा, हमेशा कभी बुरा नहीं हो सकता है, तो यह बिल्कुल हमारी नासमझी है। जीवन में कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो हो चुका है उसके कारण हम अपने जीवन में ठहर नहीं सकते हैं। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो अगर बात मेरी समझ में आ रही है तो एक लाइक तो बनता है ना। और आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, इसी एनर्जी लेवल के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।